Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, हल करना। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। उसके पहले फिर से रिमाइंड, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था ग्राफ का यूज करना था कि यदि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन यदि इस फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, फिर दूसरा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। आपको जब भी रहेगा लीनियर तो इसी फॉर्म में, आपको दोनों में कोई में डिफरेंस जा रहा है नहीं ना, इसलिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है तो a1 इसमें 1 लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। इक्वेशन 2 इस सब में 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 अंदर आ गया। यहाँ a1 है, यहाँ a2 हो गया। तो इसमें सिखाए थे आपको, बताए थे आपको कि इसमें ग्राफ में कहीं किसी सवाल में आके चेक कीजिए कि ये ग्राफ यूनिक है अर्थात इंटरसेक्टिंग करता है कि नहीं, या कॉन्सिडेंट, इनकॉन्सिडेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट का अर्थ समझ लें। कंसिस्टेंट से सेंस होगी कि एक भी हल चाहे एक हो या अनेक हो तो कंसिस्टेंट होगा, और इनकॉन्सिस्टेंट मीन्स एक भी हल नहीं अर्थात पैरेलल होगा। तो आप जब पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं b1 बट्टे b2। तो ये था एक हल अर्थात यूनिक सॉल्यूशन, माने एक हल होगा। और ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ था, इसका इंटरसेक्ट ग्राफ। एक समीकरण का ग्राफ यदि ऐसे गया तो दूसरा समीकरण का ग्राफ और कहीं न कहीं कटेगा पॉइंट पर, जो पॉइंट होगा उसका वैल्यू होगा, एक हल होगा। यूनिक मतलब होता है एक। और यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 तो डिपेंडेंट हुआ था, मेनी सॉल्यूशन, बहुत हल। एक का ग्राफ यदि ऐसे हुआ, एक समीकरण, इस समीकरण का ग्राफ अगर ऐसे हुआ और दूसरा का ग्राफ भी इसी पर आ जाएगा तो डिपेंडेंट अर्थात मेनी सॉल्यूशन। इसमें आया था मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा हल होगा। और तीसरा कंडीशन था a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और नहीं बराबर c1 बाय c2। तो जब भी इसका ग्राफ करेंगे तो सपोज पहला का ग्राफ अगर ऐसा आया तो दूसरा का ग्राफ ऐसा अर्थात पैरेलल हो जाएगा। ये और ये नहीं पैरेलल जाएगा, कहीं कटेगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन। उसका ग्राफ हो जाएगा पैरेलल। इनका ग्राफ हुआ इंटरसेक्टिंग, इसका हुआ कॉन्सिडेंट अर्थात बताए थे डिपेंडेंट। मेनी सॉल्यूशन हुआ, इसका हो गया पैरेलल। और तब लिखेंगे इसमें नो सॉल्यूशन, इसका हल ही नहीं हुआ, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो आप इस प्रकार का सवाल सब ग्राफ पर पढ़ चुके, बना लिए। अब उसमें अगर आपको कहे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का मीन्स हुआ एक भी हल होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन कंसिस्टेंट में आएंगे और इनकंसिस्टेंट इसमें लगेंगे जिसमें एक भी हल नहीं हो। तो ये आप पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ये था प्रीवियस क्लास में जो क्या हुआ चीज था उसी को रिमाइंड कर दिए। अब हम इसमें पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का अगर पेयर है, जोड़ा है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसका मेथड पढ़ेंगे, विधि। तो विधि में पहला विधि है सब्स्टिट्यूशन मेथड।
हेडिंग है कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक जोड़ा लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 3y3, x प्लस 3y3 और आज 2y है, सपोज यहाँ पर 2y है। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब ये सवाल है, अभी हम मेथड के बारे में बताएंगे। मेथड विधि, तो पहला विधि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन से सेंस हुआ प्रतिस्थापन विधि, जिसको आप 9th 8th में खूब पढ़े हैं। पुटिंग दी वैल्यू, एक का मान निकालिए और दूसरे में मान भर दीजिए, तो ये क्या हो गया? पुटिंग जैसे पढ़े थे उसी का दूसरा मीनिंग नाम आया इसमें सब्स्टिट्यूटिंग। एक का मान निकालिए दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अर्थात पुट कर दीजिए, तो पुटिंग का ही ये सिर्फ नाम चेंज है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप देखो ये हम दो समीकरण लिखा है, लीनियर का ये पेयर हो गया, लीनियर में एक जोड़ा तो पेयर। अब आप क्या करोगे बेटा, इस सपोज कि इससे हम सॉल्व करते हैं ये सेकंड समीकरण, और सेकंड समीकरण में x का मान निकालना आसान हमको लग रहा है, आपको भी लगेगा। ये देखिए आसान हो गया, x का मान निकाल लिया। अब ये x का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और जो हल होगा वही आंसर आएगा। तो लिखने के लिए जैसे आप लिखते थे पुटिंग, अगर इस क्लास में भी अगर पुटिंग लिख दिया तो साफ गलती नहीं होगी, सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग। तो अब ये जो x का मान निकला है इससे हल करके अब लिखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम क्या पाते हैं? अगर हम इसका मान समीकरण फर्स्ट में भरते हैं तो उससे क्या पाते हैं, यही चीज लिखना है, यही चीज समझाना है। तो यदि हम समीकरण फर्स्ट में इसका मान भरते हैं तो सावधानी रहे, मान भरने में साइन प्लस माइनस सबका गलती नहीं हो, तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए x का मान हम फर्स्ट में भरते हैं, समीकरण फर्स्ट यहाँ है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। अब ये 7 और x के जगह मान भरूंगा 3 माइनस 2y, अब माइनस में 15y इक्वल टू 2, 21 7 3 जा, और फिर 7 2 जा 14y, और फिर माइनस में है 15y इक्वल टू 2। अब आपने देखा इसमें हम मान से भरते गया, क्या किया? x के जगह क्या किया? मान जो निकला था यही मान पुट कर दिया, जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दोनों का मीनिंग अर्थ एक ही होती है। तो चलते हैं हम लोग। अगर यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग के बदले अगर कोई बच्चा लिख देगा पुटिंग तो गलत नहीं हुआ, पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग कोई गलती नहीं है। चलते हैं अब। तो विधि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसीलिए बार बार इस वर्ड का यूज करेंगे। एक का मान निकालिए दूसरे में मान भरिए। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, देखो क्या है, ये इधर आएगा तो 21 माइनस में 2 और दोनों को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा प्लस में आ गया 2 9
और y, अब y निकालेंगे, यहाँ भी घटा देते अच्छा रहता। 9 1 19 इक्वल टू 29y, इसमें प्लस हुआ ना, इसको ऐड कर दिया तो 29। अब इससे y निकल जाएगा और y का वैल्यू हो गया, y के साथ में 29 नीचे जाएगा और 19 ऊपर आएगा। अब ये पट्टा में है तो वही है, कुछ भी हो सकता है। कि y का मान हुआ और यही y का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ x के जगह, आपको निकला है ना x इक्वल टू 3 माइनस में 2y, तो लिखेंगे यही बात। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो अब इसमें मान भरेंगे, तो x इक्वल टू हो गया 3 माइनस में y का मान 19/29, इसके पहले 2 भी है तो 2 लगा देते हैं मल्टीप्लाई में, और अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 माइनस 38/29 और आपका एलसीएम वगैरह सब लेकर के जो भी होगा हल कर लेंगे। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के ठीक जस्ट बाद आपने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक का मान निकालिए और दूसरे में मान भरिए, पुट कीजिए, और ये पुटिंग दी वैल्यू भी इसका मान होती है। पुटिंग दी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाती है। तो अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में समझ गए। अब ठीक सब्स्टिट्यूशन मेथड पर एक्सरसाइज 3.3 में सवाल सब है, आप सवाल बनाएंगे। अब है एलिमिनेशन मेथड बताएंगे बाद में। अभी आपको एक्सरसाइज इसी चैप्टर से सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही है एक्सरसाइज 3.3, वेरी इजी सवाल है। आप इसको सॉल्व करेंगे। एक दो सवाल सब है ऊपर में कि x प्लस वाई, x माइनस वाई सबका मान दिया हुआ है, आप इन्हें मंचित अस्थिर से बनाएंगे तो वेरी इजी है। एक कह रहे हैं एक का मान आप फाइंड कर लेंगे और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जैसे एक्सरसाइज का कोई भी सवाल x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्सरसाइज का सवाल में है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x प्लस वाई के जस्ट बाद x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आप देख रहे हो कि ये प्लस में और ये माइनस में है, ये दो समीकरण हो गया, एक्सरसाइज से लिया गया है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे जानते हो बेटा इसमें क्या होगा, एक का मान निकाल कर दूसरे में भर देना। समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से x माइनस वाई इक्वल टू 4, x निकालेंगे तो 4 प्लस वाई और इसका मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, substitute the value of x in equation first we get। यही वर्ड एक दो बार यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, और तब इसी का दूसरा मीनिंग बताए थे पुटिंग। तो अब इसमें जैसे सब्स्टिट्यूट लिखे तो पुट भी लिख सकते थे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, वी हैव क्या पाते हैं, मान भरिए। ये x का मान जो निकला है लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू में 14, और अभी x का मान निकला है 4 प्लस वाई, तो इस x का क्या रखूंगा 4 प्लस में y या फिर प्लस में ये y इक्वल टू 14, और 4 प्लस वाई मिलकर के 2y इक्वल टू 14, और तब ये 2y इक्वल टू 14 ही जाएगा तो घट जाएगा 4, और तब 2y इक्वल टू 10, और तब ये y जो निकलेगा तो 10 ऊपर और 2 नीचा, और काट देंगे तो 5। ये y का मान हो गया 5। इस प्रकार से x निकाल लेंगे इसमें। अब यहाँ पर यही वर्ड सब पुटिंग के बदला क्या लिख दूंगा, सब्स्टिट्यूट। बार बार कर रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट
विधि है, मेथड है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड ही देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जहां भी रखेंगे। क्या कहे थे लिखने के लिए? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, substitute the value of y in equation second, we get, we have, second में है तो x इक्वल टू 4 प्लस y, और 4 प्लस y का मान निकला है 5। तो देखिए कितना आसान हो गया 9। इस प्रकार से x का वैल्यू हो गया 9 और y का वैल्यू हो गया 5। यही हो गया आंसर। इस प्रकार से वेरी वेरी इजी है। आप बनाएंगे, पढ़ेंगे, एक दिन और इसमें समय देंगे वर्ड प्रॉब्लम में। तो ठीक है बच्चों, मन चित स्थिर करके पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए ये इक्वेशन जब समाप्ति होगी तो इक्वेशन के ठीक बाद क्वाड्रेटिक है और उसके ठीक बाद एपी है। इतना कमांड हो जाएगा। उधर मेरा कोऑर्डिनेट कमांड हो गया, इधर ट्रिगोनोमेट्रिक में सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस बाकी है, बाकी सब कमांड है। तो ऐसे धीरे धीरे आप आगे की ओर बढ़ रहे हो। एक रूटीन बना करके ढंग से पढ़ेंगे तो कोई टेंशन प्रेशर की बात नहीं है। सभी धीरे धीरे बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। इस बुक से जितने भी ऑप्शनल हैं, जब एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी तो उस ऑप्शनल को भी बता दिया जाएगा। आप मन चित स्थिर से जहाँ भी हैं वहाँ ठीक से रहें, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, लिखेंगे। फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद, थैंक यू।